जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के माता का थान पुलिस थाने में तैनात 4 कांस्टेबल राकेश, जगमाल, नरसिंह और लादूराम चारों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें जेल भेज दिया है। अब उस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस उपायुक्त पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। राजस्थान तक ने 17 जुलाई को प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि जोधपुर पुलिस किस तरीके से एक व्यक्ति को लूटा और लूटने के बाद किस तरीके से उस कार्रवाई को अंजाम दिया। उस मामले को लेकर पुलिस उपायुक्त ने उन्हें बर्खास्त। देखिए, जो माता का थान में ये प्रकरण दर्ज हुआ था, इसमें प्राथमिक जांच कराई गई। चारों कांस्टेबल्स को दोषी माना गया उसमें, और उस आधार पे राजस्थान राज्य सेवा वर्गीकरण नियम के 19(2) धारा के तहत चारों कांस्टेबल्स को सेवा से पृथक कर दिया गया है, क्योंकि इनका जो कृत्य था, इन्होंने अपने जो कर्तव्य हैं उनके निर्वहन में न केवल कोताही बरती, बल्कि एक संगठित आपराधिक गिरोह की तरह काम किया, जो किसी भी सूरत में पुलिस जैसे अनुशासित बल के लिए अक्षम्य है। ऐसे में उनको अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मैंने उनको राज्य सेवा से पृथक करने के। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक ऋषभ है जो कांस्टेबल सरदारपुरा थाने में तैनात है, और उसका सहयोगी भूपेंद्र, दोनों पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये दोनों पुलिस की जद में कब आते हैं और उनसे क्या खुलासा होता है। 2 दिन की जो रिमांड अवधि के बाद पुलिस को जानकारी मिली है, इनपुट मिले हैं, उसमें यह है कि जो रमेश शर्मा परिवादी के साथ का दोस्त था, वो कैनरा बैंक से 10-10 हज़ार रुपये 10 बार निकाले गए। उसके भी सीसीटीवी फुटेज, और उस दौरान बाहर खड़े कांस्टेबल का भी जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस के हाथ लगाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 2 दिन में जो चारों कांस्टेबल है, पुलिस जो कार्रवाई की है, इस कार्रवाई से संबंधित किसी भी कागजों पर, चाहे गिरफ्तारी के हो, किसी भी कागजों पर इन्होंने साइन नहीं किए। हालांकि आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां इन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आलोक श्रीवास्तव ने साफ तौर पर कहा है कि अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो ऋषभ कांस्टेबल तैनात है, उसको लेकर भी पुलिस उपायुक्त पश्चिम को लिख दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि थानाधिकारी भंवर सिंह जाखड़ की भूमिका का भी गहनता से जाँच की जा रही है। उसको लेकर भी पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो थानाधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन होता है या नहीं। अब आपको बता दें कि इस कृत्य के बाद जिस तरीके से पिछले 3 से 4 दिनों में जोधपुर की जो पुलिस, ग्रामीण पुलिस है, चाहे जोधपुर की कमिश्नरेट पुलिस है, इन दोनों को लेकर चर्चाएं हैं कि ग्रामीण पुलिस में भी एक अवैध तरीके से पिस्टल का केस बनाकर जो हरियाणा की हिसार जेल में जो कैदी है, उसको जोधपुर जेल में शिफ्ट कराने को लेकर भी पुलिस जिस तरीके से खेड़ापा के थानाधिकारी और उनके कोर्ट एलसी, जो थानाधिकारी है भंवरलाल सिरवी और कोर्ट एलसी राकेश बिश्नोई ने झूठा मुकदमा दर्ज कर उसको यहाँ शिफ्ट कराने का जो कृत्य किया है, उसको लेकर भोपालगढ़ थाना जो सीओ है उनकी भी जांच की गई, और जिस जांच के अंदर जो जोधपुर ग्रामीण एसपी राममूर्ति जोशी है, तुरंत प्रभाव से खेड़ापा थानाधिकारी और कोर्ट एलसी को निलंबित कर दिया है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जोधपुर पुलिस के इन कृत्यों को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान तक ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद साफ तौर पर देखा जा सकता है कि खबर का असर होने के बाद जो पुलिस उपायुक्त पूर्व है आलोक श्रीवास्तव ने चारों कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया है। अब जब 2 ऋषभ और जो दलाल है भूपेंद्र पुलिस की जद में आएंगे, तब और भी कई बड़े खुलासे होंगे। अशोक शर्मा, राजस्थान तक।